कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अति सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में माखन चोरी की लीला करते हैं। नल कुंवर का उद्धार किया। भगवान एक दिन अपने ग्वाल सखा मंडल के साथ विचरण करते हुए, अपनी बाल लीला करते हुए कुंज गलीन में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी गोप कन्याओं को खेलते हुए देखा। उनमें से एक छोटी सी कन्या को देखा जो बहुत ही सुंदर थी। भगवान ने उन्हें पहचान लिया। गोलोक धाम की स्मृति आ गई। भगवान श्री कृष्ण अपनी मानव लीला करने के लिए उस कन्या के पास पहुंच जाते हैं। कहने लगे, अरे गोरी, अरे सखी, तुम्हारी माता पिता कौन हैं? अपनी माता पिता को नाम बताए दे और कहां की रहने वाली हैं। वो कन्या कहती है, वो गोपिका कहती है कि अरे, मैं अपने माता पिता को नाम तुम्हें बता दूंगी, तुम भी तो अपना नाम बताओ। कन्हैया कहने लगे कि मोह सब ब्रजराज कहवे हैं, मैं ब्रज को युवराज हूं, ब्रज को राजा हूं। नंद बाबा, यशोदा मैया, ये मेरे माता पिता हैं। तो कन्या कहती है कि मेरा नाम राधा है और मेरे पिता बरसाने के राजा हैं। पिता को नाम वृषभान है, माता का नाम कीर्ति है। कन्हैया कहते हैं कि तुम कभी नजर तो आमे ना आए, तुम कहो खेलती वही जब ब्रिज की गलीन में तो दिखे ना आए। तुम खेलवे क्यों ना हमें, मेरे साथ खेलो। तब राधा जी कहती हैं कि मैं तेरी तरह थोड़ी हूं कि दिन भर माखन चुरा तो घूमे हैं। मैं तो अपने घर के दरवाजे पे बैठी हुई वहीं पर आंगन में खेलती रही हूं, दरवाजे पे खेलती रही हूं और वहीं से सुनती रहूं कि एक चोर हथे ब्रिज में, वहां ने बहुत उत्पात मचाए रखो है। कन्हैया कहते हैं कि मैंने तेरो कहा चुरायो जो तुम मोह को इतना बदनाम कर रही है। राधा जी उसी समय दौड़ करके चली गई। इस तरह से आज राधा कृष्ण का मिलन हुआ। सभी गोपियां राधा कृष्ण के स्वरूप को देख के निहाती रह जावे हैं। सभी गोपियां श्याम सुंदर के बारे में राधा जी को नित्य प्रति बता दे में, और राधा जी बैठी बैठी कृष्ण 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 जपती रहे में ही। राधा जी और कृष्ण का पहले मिलन धरती पर भंडारी वन में हुआ था, जहां विवाह हुआ था। अब ये दूसरी बार मिलन हुआ है, जो प्रत्यक्ष में मिलन अब हुआ है। एक दिन राधा जी खेलती हुई नंद भवन आ जाती हैं। पहले बरसाने से गोकुल, गोकुल से नंदगाम, नंदगाम से बरसाना, पास पास है, खेलते हुए चले जाते थे। नंद भवन में आ गई, गौशाला के पास खेल रही हैं। भाई टाइम पे नंद बाबा आए। कन्हैया राधा जी से छोटे थे। नंद बाबा आए, वो लाली तू कौन की है? राधा जी ने बताई, मैं वृषभान की बेटी हूँ, कीर्ति मेरी माँ का नाम है। वृषभान जी और नंद बाबा की बहुत गहरी दोस्ती थी, बचपन से ही दोस्ती थी। नंद बाबा ने कही, ठीक है, ये कन्हैया तेरे पास है, ये उत्पात मचाता हूं मैं, ध्यान रखियो ये गाय बछड़ा के पास ना चले जाए।
नंद बाबा कह के चले गए। इधर राधा रानी कन्हैया से कहती है, अरे चोर, माखन चोर, देख लेना, उधर गायन की तरफ मत जाना, कहीं जाने नहीं दूंगी, बाबा ने मेरी सुपुर्द करो है ना, कन्हैया को पकड़ के बैठा लियो, मेरे सुपुर्द करके गए बाबा। कन्हैया राधा रानी वहीं खेल रहे हैं। थोड़ी देर में यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने राधा रानी को बुलाया। राधा रानी को बुला के कहने लगी, कौन की बेटी है, कौन सो तेरो गांव में। राधा जी के मुखमंडल की शोभा को देख के मैया यशोदा मोहित हो गई। राधा जी कहती हैं, मैं वृषभान बाबा की बेटी हूं, कीर्ति मेरी मां को नाम है। अब यशोदा मैया उनको मजाकन में जो ब्रज भाषा में गाली चले है, गाली देने लगी। जैसी गाली दे रही हैं, राधा रानी बोली, किशोरी जी कहती हैं, मैया मेरे बाबा ने मैया ने तेरो कहा बिगाड़ो जो तू को गाली दे रही है। प्यारी सी मधुर वाणी में जैसी राधा रानी किशोरी जी कह रही हैं, यशोदा मैया ने गले से लगा लियो, का लाली इधर को आ, चौकी पर बिठायो। चौकी पर बिठा के मैया ने किशोरी जी के केस संवारे। श्याम सुंदर भी सामने चौकी पर बैठे हुए देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने केस संवारे, क्योंकि बाल अवस्था छोटे छोटे हैं। श्याम सुंदर 5 वर्ष के हैं, राधा रानी जी 1 साल बड़ी हैं। केस संवार करके फूल केसन में गूंथे, चोटी बनाई, श्रृंगार करो, साड़ी पहनाई, चुनरी उड़ाई, हाथन में मेहंदी लगा दी, और मेहंदी लगा करके झोली में फल फूल दिए। अभी तो हल्की सी मावर की मेहंदी लगाई थी, कहते हैं 2 बार मैया ने करा था। फल फ्रूट दे करके कहा, लाली अब तू बरसाने चली जा। बरसाने गई हैं, जाकर के पहुंची हैं। वृषभान ने कहा, बेटी किशोरी लाडली, ये श्रृंगार कौन नहीं करे हुए। किशोरी जी कहती हैं, मैं यशोदा मैया के यहाँ गई, यशोदा मैया ने वो चौकी पे बिठाई के श्रृंगार करो, वो साड़ी पहनाई, बाल गूंथी, बाकी बाद में मेरी झोली में चावल तिल और फल डाले, और कन्हैया को बैठा लियो, और झोली पसार के सूर की तरफ कछु मांगने लग रही। वृषभान और माता कीर्ति हंसने लगे, बोले लाली ठीक है खेल। वो समझ गए कि यशोदा मैया क्या मांग रही थी। यशोदा मैया ने वहीं पर जो राधा रानी को अपनी बहू के रूप में वरण कर लिया। यशोदा मैया कह रही, हे सूर्य नारायण, हे नारायण प्रभु, मेरे कन्हैया को विवाह जा किशोरी के साथ में है जाए। इस तरह से अद्भुत लीलाएं चल रही हैं किशोरी जी की। एक दिन किशोरी जी फिर खेलते खेलते यशोदा मैया के पास पहुंची, बोली कि लाला है मेरे साथ खेल में भेज दो। थोड़ी देर खेले, बाकी बाद में यशोदा मैया ने आज किशोरी जी के हाथन में मेहंदी लगा दी और हल्दी लगा दी। आज किशोरी जी हल्दी और मेहंदी लगवा करके जैसे ही गई, सखियां ललता विशाखा सखियां खड़ी हुई, हजारों सखियां हैं, सब कहने लगी, अरे किशोरी ये हाथों में हल्दी और मेहंदी कहाँ से लगवा के आई। उन्होंने कहा यशोदा मैया ने लगाई है। बोली जाको मतलब तू समझे है। बोली ना, जाको मतलब है, अरे पगली जाको मतलब है वह काले कन्हैया को तेरो सगन कर दियो, मैया ने तू को बल लियो, अब तो तू काले को मिल गई। घर जाएगी तो काके की काले के संग में सगाई है गई। किशोरी जी ने वहीं पर अपने हाथ धोए, ललता सखी ने धुलाए, मेहंदी हल्दी के हाथ धो दिए। वहां पर एक तालाब प्रकट भयो। आज भी उस स्थान पे ब्रिज में जाओ, बरसाने जाओ, जाकर के पहुंचना, जिसे पीली पोखर के में आज भी वहां का पानी हल्दी और मेहंदी के रंग का है। हल्दी मेहंदी वाला पानी कभी भी खाली करके कोशिश करिए दोबारा दूसरा पानी भरे हो, और हल्दी और मेहंदी को पानी अपने आप है जावे।
वहाँ जाके स्नान करो, मन को इतनी शांति मिलती है, परम आनंद की प्राप्ति है वह। ऐसी है अद्भुत लीला मेरी श्याम सुंदर किशोरी जी की। भक्तों, आज की कथा का विश्राम करते हैं। बोले हरिवंश महापुराण की जय।